अस्सलाम वालेकुम। अच्छे लोग दुनिया में अकेले क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है जैसे जैसे कोई इंसान रूहानी सफ़र में आगे बढ़ता है उसके रिश्ते अचानक बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं और कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ बिना किसी वजह के ही दूर हो जाते हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है शायद इस इंसान में घमंड आ गया है या वो दुनिया से कटने लगा है, लेकिन ये टूटना घमंड का नहीं, रूह का दर्जा बदलने की निशानी है। जब अंदर रूह का दर्जा बदलता है तब बाहर की दुनिया भी उसके मुताबिक ही बदलने लगती है। रूहानी सफ़र में रहने वाले इंसान का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वो अब दिखावा नहीं करना चाहता। वो वही नहीं कहता जो लोग सुनना चाहते हैं, बल्कि वो वही कहता है जो सच होता है। और यही सच कई रिश्तों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। सूफी बुजुर्गों का कहना है कि बहुत सारे रिश्ते सच पर नहीं सहूलत पर टिके होते हैं। जब तक आप लोगों के मर्जी के मुताबिक चलते हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगते हैं उसी दिन कुछ रिश्तों की नींव हिलने लगती है। रूहानी सफ़र में रहने का एक मामूली बदलाव ये भी है कि इंसान की रूहानी ताकत और उसकी एनर्जी बदलने लगती है। जहाँ वो शिकायत, एक दूसरे को कंपेयर करना और नेगेटिव बातों में शामिल रहते थे, अब वहाँ पहले जैसा मज़ा नहीं आता। वो फालतू की गपशप, चुगली या शिकायत से दूर होने लगते हैं। सूफी बुजुर्गों का कहना है अच्छे लोग अपने जैसे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आपकी रूहानी ताकत बदलती है, जो लोग पुराने लेवल पे जी रहे थे उन्हें आपके साथ बेचैनी या अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो उसे आपका घमंड समझ लेते हैं। असल में ये एक अंदरूनी खामोशी होती है। बहुत सारे रिश्ते इसीलिए टिके होते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे का दुख बांट रहे होते हैं। जब एक इंसान दुख से ऊपर उठने लगता है तब दूसरे इंसान को अकेलापन महसूस होने लगता है। जब आप दुख से पहचान तोड़ लेते हैं तब दुख से जुड़े रिश्ते भी टूटने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेरहम हो गए हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दुख को अपनी जिंदगी का मरकज नहीं बना रहे। रूहानी सफर में रहने वाला इंसान धीरे धीरे अपने बाउंड्रीज या अपनी हद बनाना सीख लेता है। वो हर बात पर जिद नहीं करता, हर ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश नहीं करता। और बाउंड्रीज बनाना या अपने लिए हद तय करना इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली चीजों में से एक है। लोग इसे आपको मतलबी होना समझ लेते हैं। सूफी बुजुर्ग कहते हैं जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने लगता है वो दूसरों के कंट्रोल से निकल जाता है, और जो ताल्लुकात कंट्रोल पे टिके होते हैं वो ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक गहरी वजह ये भी है कि रूहानी सफर में रहने वाला इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। वो नसीहत नहीं करते, वो बहस नहीं करते, बल्कि वो खामोशी में जीने लगते हैं। लेकिन जहाँ जिन ताल्लुकात की नींव सलाह देने या रिएक्शन लेने पर टिकी होती है वहाँ ये खामोशी दूरी बन जाती है। सूफी बुजुर्ग कहते हैं खामोशी बहुत ताकतवर होती है, लेकिन हर कोई इसे सह नहीं पाता। कुछ लोग खामोशी को इग्नोर करना समझ लेते हैं। रूहानी रास्ते पे चलते हुए इंसान की सोच बदल जाती है। पहले जहाँ इज्जत, रुतबा, तारीफ इम्पोर्टेंट थी, अब वहाँ सुकून, सच्चाई और अंदरूनी बैलेंस इम्पोर्टेंट रह जाता है। जब आप वाहवाही या तारीफ के भूखे नहीं रहते तब कुछ लोग आपको बदल गया है कहने लगते हैं। जब आप भीड़ से अलग सोचने लगते हैं तब भीड़ आपको अकेला छोड़ देती है। इंसान के ताल्लुकात के टूटने का एक असल वजह यह भी है कि आप दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़कर आप बाहर आने लगते हैं। वो दूसरों पर अपने सुख दुख का भार नहीं डालते। वो ख्वाहिश नहीं करते कि उन्हें कोई समझे या पूरा करे। और जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, जिन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत थी वो लोग खुद को अजनबी महसूस करने लगते हैं। सूफी बुजुर्गों का कहना है सच्ची मोहब्बत आज़ादी देती है। ज़्यादातर लोग मोहब्बत के नाम पर इंसान का कंट्रोल चाहते हैं। ये भी सच है, इस सफ़र में रहने वाला इंसान झूठे ताल्लुकात को खींचता नहीं, उन्हें जाने देता है। वो अंदर से देखता है क्या रिश्ता थका रहा है या ताकत दे रहा है। बुजुर्गों का कहना है कि रूहानी दर्जे तभी बढ़ते हैं जब इंसान अपने ऊपर से बिला वजह का बोझ उतार देता है। आपका दिल आपसे पूछेगा क्या इस राह पे चलना अकेला हो जाना है? ये अकेलापन हमेशा से रहने वाला नहीं, ये कुदरत का कानून है। जैसे पेड़ सूखे और पुराने पत्ते गिराता है तब वो कुछ वक्त के लिए सूना लगने लगता है, लेकिन वही खालीपन नए पत्तों के लिए जगह बनाता है। इस सफर में रहने वाले लोगों के ताल्लुकात इसलिए नहीं टूटते कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि अब वो सही होने लगे हैं। सही अपने अंदर के लिए। आपका सही होना दूसरों के लिए नापसंद होता है क्योंकि आप उन्हें भी आईना दिखा देते हैं। हर कोई आईना नहीं देखना चाहता, यही से असली दर्द शुरू होता है। इस सफर में रहने वाले इंसान अपने अंदर ये जंग महसूस करते हैं
क्या सच में हक की राह इतनी अकेली और तन्हा होती है? जब इंसान की रूहानी ताकत ऊपर उठती है तब जिंदगी कुछ वक्त के लिए खाली लगने लगती है। ये खालीपन सजा नहीं है, ये इंसान के मकाम की बुलंदी है। जो हक के करीब होता है वो इंसान अनजाने में ही झूठ को उजागर कर देता है। यही वजह है कि अच्छे लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। रूहानी सफर में रहने वाले इंसान को ये भी सीखना पड़ता है, हर टूटा हुआ ताल्लुक नुकसान नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं कि उनका मकसद पूरा हो चुका होता है। वो पुराने ताल्लुकात आपको उस मकाम तक लाने के लिए थे जहां आपकी रूह का दर्जा बुलंद होने वाला था। जब सीख पूरी हो जाती है तब हर ताल्लुक अपनी पकड़ धीरे धीरे ढीली कर देता है। बुजुर्ग कहते हैं कि तब आप अंदर से बदलने लगते हैं, तब आपकी बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। क्योंकि जो इंसान अंदर से जुड़ जाता है उसे बाहर के टूटने से डर नहीं लगता। और वो यही हाल है जहाँ इंसान की रूहानियत आगे बढ़कर अकेलापन नहीं, बुजुर्गी बन जाती है।